अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैंने बनाए हैं 10 सूट अरमिश के, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं कि कैसे बने हैं। एक तो बनी है जी ये शलवार कमीज़, ग्रीन कलर की शर्ट है और उसके साथ लाइट ब्राउन कलर की जो है ना वो ट्राउज़र है इलास्टिक वाली। उसके बाद बना है जी ये येलो एंड ब्लू कलर का फ्रॉक। ब्लू और येलो का जो ट्रेंड है ना वो हमारे बचपन से चला आ रहा है और चलता ही चला जा रहा है। यहाँ पर जो है ये देखें, बहुत ही प्यारा इसका मैंने बनाया है स्लीवलेस और लेस और स्ट्रैप लगा के जो है ना इसको कंप्लीट किया है। सुबह जाना है मेरी सिस्टर ने, तो मैंने सोचा कि सारे ड्रेसेस जो है ना रेडी हो गए हैं तो आपको भी दिखाऊं, फिर वो सुबह ले जाएगी। यहाँ पर ये देखें कितना प्यारा सा एक बनाया है फ़्रॉक, और ये प्रिंट बहुत मुझे प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा ये प्रिंट मुझे प्यारा लगा। और ये भी स्लीवलेस बना है और इसके ऊपर लगी है लेस। और कुछ उसके मैंने थोड़े से बड़े बनाए थे, कुछ मैंने मुनासिब साइज़ के बनाए थे, क्योंकि फिर बच्चों ने ही बड़े होना है तो सारे 10 सूट तो एक साथ नहीं पहन लेने। तो साथ साथ जो है ना वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये है जी ब्लू पिंक और रेड सा ना प्रिंट। अच्छा जी, ये मुझे सबसे मोस्ट मेरा फेवरेट है। इसकी जो बॉडी है वो बहुत प्यारी है और इसको डिजिटल प्रिंट कहते हैं। इसकी बॉडी जो मैंने लगाई है और इसके नीचे लगाई है नेट, और इसके जो इनर लगाई है वो लोन की लगाई है रेड कलर की, और इसका रेड कलर का ही ट्राउज़र है। और ये भी जो है वो स्लीवलेस बना है। कुछ अभी बच्ची है, वो तकरीबन 1 साल की है, तो उसके लिए जो है ना वो स्लीवलेस अभी चल जाएंगे, क्योंकि गर्मियों में बच्चे तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं। अच्छा जी, ये बना है उसका ऑरेंज येलो एंड रेड कलर का जो है ना रेनबो कलर्स का, बड़ा ही प्यारा। इसका जो है वो इसके नीचे मैंने लगाई है नेट की फ्रिल। सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जब आप देखेंगे ना सबका डिज़ाइन एक दूसरे से डिफरेंट है। और काफ़ी दिनों से मैं लगी हुई हूँ, मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन हो गए मुझे आहिस्ता आहिस्ता इनकी डिज़ाइनिंग करते सोचते। हाँ, इनकी कटिंग के लिए जहाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो मैं फिर सबा से पूछ लेती हूँ, तो वो कटिंग वगैरह जो है ना वो मुझे कभी कर देती है, कभी मैं उसके साथ मिल के कर लेती हूँ। तो ये एक बनाई है शर्ट, ग्रीन कलर की शर्ट है, फ्लैग ग्रीन कलर की। और ये जो बिंदी वाला डिज़ाइन है ना, ये बड़ा ट्रेंड में है। अभी भी लोग बहुत ज़्यादा चुनरी वाला डिज़ाइन पसंद कर रहे हैं। और इसकी भी मैंने बनाई है शलवार कमीज़, और ये भी स्लीवलेस है। इसके जो है ना दोनों तरफ वो जो तरीज़ें होती हैं वहाँ पर मैंने लेस लगाई है, जैसे तरीज़ों वाला कुर्ता होता है। अच्छा जी, ये बनाया है एक ग्रीन कलर का, ये भी है, और इसके ऊपर जो है ना वो लीव्स बने हैं गोल्डन कलर के, और डार्क ग्रीन कलर का इसका ट्राउज़र है। और इसकी जो बाजू हैं वो हुडिड बाजू बनाई हैं, बटरफ्लाई बाजू जो होती हैं वो बनाई हैं। और इसके साथ जो है लेस लगी हुई है बाजू के आगे भी, और ये फुल बाजू वाला बना है। कुछ फुल बाजू वाले, कुछ हाफ बाजू वाले और कुछ स्लीवलेस, मिले जुले से सारे डिज़ाइन मैंने ना इसके तैयार किए हैं। और ये है जी एक बहुत ही प्यारा, ये भी डिजिटल प्रिंट है, और इसके ऊपर वो बड़ी प्यारी सी जो है ना वो प्रिंट बहुत इसका खूबसूरत है, बटरफ्लाइज भी बनी हुई थी। और इसके ऊपर मैंने लेस का डिज़ाइन बनाया है, वी लेस, और साथ में जो है ना बाजुओं के आगे लेस। इसका ट्राउज़र भी साथ में इसका सेम है, और नीचे इसके जो है ना वो कलरफुल पट्टी लगा दिया राउंड राउंड, ताकि ये और भी प्यारा लगे। आपने भी मुझे बताना है भाई कि आपको ये गर्मियों के जो है ना अरमिश के सूट कैसे लगे हैं। मेरी भतीजी का नाम अरमिश है, वो मैं आपको बता दूं, उसके लिए ये मैंने सारे तैयार किए हैं। अच्छा जी, ये है बॉक्स प्लेट वाला फ़्रॉक, रेड कलर की इसकी जो है ना वो चेस्ट है, और इसके जो नीचे बॉटम है वो है जी गोल्डन कलर का, और ये बहुत ही प्यारी मैचिंग है। इसके साथ मैंने उसको कहा था कि कुछ निकर्स वगैरह की अगर ज़रूरत पड़े तो वो तुम ले लेना बाज़ार से। ये टोटल 10 सूट मैंने बनाए हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। ये देखें, मैं आपको सारे जो है ना तह लगा के सारे कवर करके दिखा रही हूँ। मैंने ये पैक कर दिए हैं क्योंकि सुबह सुबह सिस्टर ने जाना है फैसलाबाद, और ईमान शाल रहने आएंगी मेरे पास। तो ये जो है ना मैंने सारे पैक करके तो इन्हें मैंने उसको गिफ्ट के तौर पे भेजे हैं, और होप के मेरी भाभी को बहुत पसंद आएंगे, होप कि आपको भी बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी नई वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों को घर के कपड़े बच्चों को पहनाना पसंद है या ज़्यादातर बाज़ार से ख़रीदते हैं? अच्छा जी, अभी है सुबह का टाइम और उठ गई हूँ मैं तकरीबन 11:30 बजे, और आज बच्चों को ज़रा जल्दी छुट्टी हो जाएगी। और अभी जस्ट मैंने जो है ना रूम की क्लीनिंग कर दी है, और ये बालकनी है, और यहाँ से जो है ना वो भी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है। बाद में यहाँ पर बहुत धूप हो जाती है, तो मैं दरवाज़ा फिर जो है ना वो बंद कर देती हूँ। तो अभी जो है यहाँ पर जो है ना साफ़ सुथरा कर लिया मैंने, रूम को क्लीनिंग कर ली है। और जस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे रात के इकट्ठे हुए हुए, तो वो बस अब उन्हें जो है ना किचन में जाके सेट करना है। शेह जी भी उठ गए हैं और फ्रेश हो गए हैं, और बच्चों को लेने के लिए स्कूल चले गए हैं। तो मैं यहाँ पर जो है बाहर जाने वाली हूँ, और किचन की जो है ना थोड़ी सी ओवरऑलिंग करने वाली हूँ। नए कर्टन मैंने लगा लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप जो है ना वो आने लग गई है बरामदे में। और ये एक नई तरपाल मैंने मंगवाई है पापा जी से,
फैसलाबाद से, और ये नई तरपाल भी मैंने यहाँ पर जो है ना वो फ़िक्स कर ली है, ताकि जो किचन में ना थोड़ी धूप की कमी हो जाए और जो हिद्दत होनी है ना नेक्स्ट डेज़ में, शिद्दत हो जानी है गर्मी की, वो भी थोड़ी सी कम हो जाए। तो यहाँ पर अभी जस्ट मैं किचन की जो है ना वो रात को चादर डाल देती हूँ सारे, अगर ज़्यादा बर्तन पड़े हों तो फिर बड़ी चादर डाल देती हूँ। वैसे तो मैं बर्तन अगर रात को धो लूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इन्हें सेट भी कर दूँ। तो अभी जस्ट यहाँ पर जो है ना वो मैं अपने सारे बर्तन जो है ना जो ढेर सारे धोए हुए, उन्हें जो है ना अब अपनी अपनी जगह पर टिकाने लगाने वाली हूँ। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको मेरी सिस्टर के बारे में। मेरी सिस्टर को ना कुछ काफ़ी साल 1.5 साल से बैक पेन है, तो उसका ना ट्रीटमेंट चल रहा है फैसलाबाद से। तो वहीं पर जो है ना वो मेडिसिन लेने के लिए और वहीं से चेकअप करवा रही है। लास्ट मंथ जब हम लोग गए थे तब एमआरआई भी करवाया था, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि एक जो है ना रूटीन चेकअप के लिए मंथ के बाद आना पड़ेगा। तो अभी जो है ना वो दोबारा गई हुई है चेकअप करवाने के लिए, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे दे। और क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे तो सारा दिन बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और इस तरह की कंडीशन में डॉक्टर्स कहते हैं कि आप प्रॉपर जो है ना वो रेस्ट करें। तो रेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है सारा घर संभालना, अपने घर को देखना, सुबह से शाम तक के काम, सारा कुछ जो करना वो भी हम लेडीज़ नहीं करना होता है। तो इस तरह की कंडीशन में अगर डॉक्टर रेस्ट वगैरह करने के लिए कह दें तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन थे जो मैंने धोए हुए थे रात के, और टोकरी भर के मैंने रख दिए थे, बास्केट भर के। और अब जो है ना इन्हें मैं ना टिकाने लगा रही हूँ, ताकि जो है ना यहाँ पे शेल्फ पर जगह बन जाए। और मैंने शेजी से कहा था कि जब भी बच्चों को लेकर आएंगे तो साथ में नाश्ता भी ले आएगा। अब देखते हैं उन्हें याद रहता है कि नहीं रहता। बहरहाल मैंने उन्हें कहा था कि आप जो है ना नान चने ले आइएगा, और साथ में ना बच्चों को पूछ लूँगी अगर उन्होंने लस्सी पीनी है तो ठीक, अदरवाइज़ मैं उन्हें कोई मिल्क शेक वगैरह बना दूँगी। क्योंकि हम दोनों को तो आदत है जो भी नाश्ता हम लोग घर में बना हो हम बस खा लेते हैं। मुझे भी शेर जी को भी कभी मिल्क सोडा वगैरह, कभी केक रस के साथ चाय, कभी बेकरी, जैसे भी जो चीज़ अवेलेबल है ना हम लोग खा लेते हैं। लेकिन बच्चों के साथ जब चलना हो तो फिर बच्चों की मर्ज़ी देखनी पड़ती है। तो अब बच्चियाँ आएंगी स्कूल से, फिर वो बताएंगी जो वो कहेंगी, फिर उनके मुताबिक जो है ना नाश्ता रेडी हो जाएगा। ईमान इशाल को फिर सबा छोड़ गई थी और दामिया को वो साथ ले गई, क्योंकि दामिया जो है ना वो फिर इनके साथ रहे ना तो फिर अपनी गुंडागर्दी करती है। वो फिर जो है ना फिर मुझे कहती है कि हर चीज़ आप बस मेरे लिए मेरे आसपास घूमते रहे। तो ईमान शाल का फिर वो मुझे केयर नहीं करने देती, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा लाडली है। तो इसलिए फिर मैंने सबा से कहा कि तुम ना दामिया को ले जाओ और ईमान शाल को छोड़ दो। चलो ये बड़ी हैं, ये रह भी लेंगी तो ये रो भी ना पड़े, और ये कि ये दोनों बड़ी हैं, इन्हें स्कूल भी छोड़ आएंगे, स्कूल से ले भी आएंगे। उसने तो स्कूल भी नहीं जाना तुम्हारी गैर मौजूदगी में। तो इसलिए फिर जो है ना ईमान इशाल को वो छोड़ गई और दामिया को वो साथ ले गई। बस अब इस मंथ के लास्ट तक तो स्कूल है, उसके बाद तो सब बच्चों को छुट्टियां हो जानी है। और आवाज़ आने लग गई थी इतने में नीचे से कि आ गए हैं शेजी, और इशाल जो है वो भागते भागते सीढ़ियाँ चढ़ के आ गई है। और ईमान जो है वो अपना बैग उठाए राम राम से पीछे पीछे आ रही है। और क्योंकि इशाल ने अपना बैग अपने मामू को जो पकड़ाया हुआ है इसलिए, और साथ में वो नाश्ता भी एक हाथ में पकड़ा हुआ है और आ चुके हैं। यहाँ पर अब मैं जस्ट नाश्ता बनाने वाली हूँ। अपने और शेजी के लिए मैंने लस्सी बना ली है, और ईमान और इशाल के लिए मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। इसमें वजह स्ट्रॉबेरी है, दूध है, थोड़ी सी चीनी ऐड की है, थोड़े से आइस क्यूब्स डाले हैं और स्ट्रॉबेरी शेक बन गई है। यहाँ पर अब बस जस्ट बैठे हैं नाश्ता करने के लिए। लस्सी भी मैंने बनाई है, दूध, दही और चीनी को मिक्स करके, बड़ी मज़े की बनती है, मीठी लस्सी जिसे कहते हैं, पंजाबियों की खुराक है जी। अभी जस्ट बैठे हैं सब नाश्ता करने के लिए, तो मैंने साथ में केक रस भी रख दिए हैं, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। अच्छे खासे नान चने खाते खाते कहें जी हमें मज़ा नहीं आ रहा। और शेख जी लेकर आए थे एक्स्ट्रा तिल वाला नान, जिसको बादामों वाला नान भी कहते हैं, और खोए वाले चने। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी नाश्ता। और आ जाएं भाई, जिसको हमारे साथ नाश्ता करना है ज्वाइन कर लें हमें। सारा दिन बस ऐसे ही बच्चों के साथ खेलते खेलते गुजर गया। और अभी ईमान और ईशाल को है जी हमें बाहर से कुछ चीज़ें वगैरह ले दें, तो इन्हें लेकर मैं बाहर आई हूँ। मगरिब का टाइम बिल्कुल होने वाला है, तो बस ईमान और ईशाल कह रही थी कि हमें ना कुछ चिप्स वगैरह ले दें। तो चिप्स तो मैंने इन्हें नहीं लेकर देनी, क्योंकि मैंने इनकी मामा भी मना करके गई हैं, और मुझे पता है कि इनके गले ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इनको बिल्कुल चिप्स जो है ना वो लेने नहीं देती हूँ। तो ईमान शाल ने उठा ली थी, तो फिर मैंने वापस रखवाएंगे, नहीं ये नहीं लेनी, आप ये रख दो, मैं आपको फ्राइज़ बना के देती हूँ, पोटैटो फ्राइज़ घर पे, आप वो खा लेना। और फिर इशाल ने जो है ना वो 2-3 तरह की चॉकलेट ली, और ईमान ने भी जो है ना वो चॉकलेट, सिर्फ इशाल तो ज़्यादातर चॉकलेट ही पसंद करती है, ईमान ने भी 2-4 चीज़ें ली। और जो है ना फिर वहाँ से हम लोगों ने पोटैटोज़ लेने थे, वो भी ख़त्म हुए थे। मेरा खुद दिल कर रहा था ये स्वीट चिली लेस की खाने को, लेकिन बच्चों की वजह से जो है ना वो मैंने परचेज़ नहीं की, ना मैंने ली है ना मैंने खाई है।
क्योंकि मेरा कितना भी दिल कर रहा हो लेज़ खाने को या कोई भी चीज़, तो अगर मैं खाऊंगी तो फिर बच्चों को ना दूँ तो ये तो नहीं चलता ना। तो इसलिए मैंने नहीं ली। ईमान ने वैसे अपने लिए निमकोस ली थी, इसको पसंद होती हैं। अच्छा जी, आपने मुझे बताना है आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, और आपने मुझे बताना है कि आपको लेज़ पसंद है या नहीं, ये भी आपने मुझे बताना है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।